नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो मैंने इन्वेस्टमेंट करा है निर्वाणा में, उसके बारे में कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहती हूँ ताकि लोगों को पता चले कि हमारी इन्वेस्टमेंट कैसी है और इसके बारे में लोग जानें, ताकि ये कम लोगों को पता होता है बढ़िया इन्वेस्टमेंट और रिटर्न, हाई रिटर्न वाली प्रॉपर्टीज़ में। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी इस इन्वेस्टमेंट में। तो निर्वाणा की मैं बात कर रही थी, मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ बताना चाहती हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहती हूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्यों करी। पहली बात, जब हम कहीं डेवलपिंग एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे हाइक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रैपिड वहाँ पे ग्रोथ होता है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि हमारा जब गवर्नमेंट ही कह रही है कि यहाँ एयरपोर्ट आएगा, फिल्म सिटी की बात हो चुकी है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्यूचर में इतना रैपिड ग्रोथ होने वाला है, 2 टाइम्स क्या 3 टाइम्स 4 टाइम्स, किसी को नहीं पता कि कितना हाइक हो जाता है ये सब। तो इसलिए, और अगर आप दूसरे एरियाज़ की बात करेंगे ऑलरेडी जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, वहाँ की बात करेंगे, तो वहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेचुरेटेड है, तो इसलिए अगर हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो इतना हाइक नहीं मिलेगा। प्लस पॉइंट है आपका यहाँ पे निर्वाणा की मैं बात करूँ तो रिटर्न्स का, क्योंकि यहाँ पे हमको लीगली हमें मिल रहा है कि हमें रिटर्न है। एक तो मंथली रिटर्न है, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में मंथली रिटर्न कम, जैसे एनुअल रिटर्न मिलता है, बैंक्स ले लो आप, दूसरे इन्वेस्टमेंट में देख लो। तो इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि मुझे अपना रिटर्न मंथली मिल रहा है, क्योंकि मंथली रिटर्न थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। और उसके अलावा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स बताती हूँ। जैसे 15 लाख की प्रॉपर्टी हमने ली है, ठीक है, जिसमें रिटर्न हमें मिलेगा मंथली एक यूनिट का 10,000, तो ईयरली हो गया आपका 120, तो पूरे 5 साल का हमें 6 लाख हो गया। 15 लाख की प्रॉपर्टी है, 6 लाख वापस आ गया, 9 लाख की पड़ी एक तरह से हमें प्रॉपर्टी, ऊपर से हमें प्रॉपर्टी ही है अभी। अगर हम देखें सिर्फ मनी इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉपर्टी भी है और 9 लाख की पड़ी वो। तो और अगर हम जब यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगा, जैसे एयरपोर्ट वगैरह जब बन जाएगा 5 साल बाद, अगर मैं चलो बायबैक एग्रीमेंट को साइड रखूँ थोड़ा, तो भी इस प्रॉपर्टी का रेट क्या होगा 5 साल बाद, तो भी वो 9 लाख की चीज मुझे 20 लाख 25-30, वो कितना जाएगा वो हमें भी नहीं पता, लेकिन जाएगा जरूर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। तो ये क्लीन एंड क्लियर इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की तरफ से मिले हैं, चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। जिन डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रही थी वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट दिखा रही हूँ, ये है रजिस्ट्री के पेपर्स। और रजिस्ट्री मेरा बुकिंग डेट से 3 मंथ्स के अंदर, विदिन 3 मंथ्स रजिस्ट्री हो गई थी। और उसके अलावा मेरे पास है रेंट एग्रीमेंट, ये भी रेंट एग्रीमेंट है, लीगल है सब कुछ, सारे नोटरी ऑथराइज्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेंटल मेरा रजिस्ट्री के बाद से नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो गया था रेंटल, और टाइम पर हुआ, 7 से 10 तारीख का टाइम इन्होंने दिया है और वो बिल्कुल करेक्ट टाइम है। उसके अलावा एक ऑफ़र जो इन्होंने दिवाली पे जो ऑफ़र दिया था बायबैक एग्रीमेंट का, उसका भी मेरे पास एग्रीमेंट है, नोटरी है, नोटराइज्ड है ये। तो ये है वो एग्रीमेंट बायबैक स्कीम वाला, जिसमें स्कीम तो आपको पता ही है क्या है, कि 5 साल बाद आपको पैसा डबल मिलेगा, और यही लिखा हुआ है इसमें। तो हाँ, एक चीज़ है जो पीडीसी की बात करते हैं हम, जो कंपनीज अपनी पॉलिसी में कहती है कि हाँ, हमें सिक्योरिटी के पर्पज़ से आपको पीडीसी चेक भी दिए जाएंगे, अगर आपका रेंट मिस हो गया गलती से तो आप ये चेक लगा सकते हैं। तो वो भी 5 चेक है मेरे पास, 1,20,000 1 साल का, तो 5 साल के हो गए आपके 6 लाख, तो ये 6 लाख के मेरे पास चेक भी है। और उसके अलावा सब कुछ बढ़िया है और बिल्कुल पैसा वसूल वाली इन्वेस्टमेंट है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में। और बात रही पोजीशन की, इन्होंने कहा था कि पोजीशन हो जाएगा 3-4 महीने का, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे को तो रिटर्न टाइम पर आ रहा है और मेरा मेन पर्पस था कि मेरे को रिटर्न चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ रहना नहीं है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, बट स्टिल मेरा जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट था वो था रिटर्न के लिए। तो इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न मिल रहा है शायद आपको कोई भी नहीं दे सकता प्रॉपर्टीज़ के केस में। और पोजीशन का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी वो 2-4 महीने में अगर पोजीशन नहीं भी हो रहा है, बट रिटर्न टाइम पे आ रहा है, और क्या चाहिए बंदे को, रिटर्न सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अभी। तो मेरे ख्याल से आपको ये इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। थैंक यू।